हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली मैम, आपकी केमिस्ट्री टीचर, और चैप्टर हम पढ़ रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स। आज हमारी थर्ड क्लास है। पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया था ग्लूकोज के जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था, ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया था, उसके फेवर में कुछ एविडेंस मैंने आपको सिखाया था कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में देखो, ग्लूकोज है एल्डोहेक्सोज। एल्डो मतलब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, हेक्सोज मतलब 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर। तो तुम कहोगे हाँ, ग्लूकोज में 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6। ऊपर वाला ग्रुप एल्डिहाइड है, बाकी सब जगह HOH है, सिर्फ 3 नंबर पे, सिर्फ 3 नंबर पे थोड़ा पलट देना। और नहीं पलटोगे तो मैंने कहा था, अगर 2 और 3 पे पलट दोगे तो मैनोज हो जाएगा, 3 4 पे पलट दोगे तो गैलेक्टोज हो जाएगा, और तुमको नहीं पलटता, किसी को भी नहीं चेंज करो तो फिर वो एलोज हो जाएगा। तो अलग अलग नाम थे। तो जहां 3 नंबर पे ओरिएंटेशन उल्टा होता है उसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। इतनी बात क्लियर थी? ठीक है। अब मैंने कहा था कि देखो, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, ग्लूकोज में कार्बोनाइल ग्रुप है। तो आपने कहा था फेवर में बताओ, तो मैंने कहा था कार्बोनाइल ग्रुप देखो, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन बनाता है, ग्लूकोज ऑक्सिम बनाता है, तो इसमें आपका कार्बोनाइल ग्रुप है। फिर ये ब्रोमीन वाटर जैसे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज हो जाता है, ग्लूकोनिक एसिड बना लेता है, इसका मतलब एल्डिहाइड है। ग्लूकोज में 6 कार्बन कंटेनिंग चेन है, क्योंकि ये HI से रिड्यूस होकर के और हेक्सेन बनाता है। तो हेक्सेन 6 कार्बन आप जब बनाओगे, जब आपके पास 6 कार्बन सीधे होंगे, तो ग्लूकोज हेक्सेन बना रहा था। ठीक है। फिर हमने कहा था कि ये ना ग्लूकोज जो है एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट कर लेता है और पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज बनाता है। मतलब एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन में 5 बार ये रिएक्ट कर रहा है, तो 5 OH ग्रुप होने चाहिए। फिर एक 1 डिग्री अल्कोहल है, बाकी 2 डिग्री अल्कोहल है, तो ये कंसंट्रेटेड HNO3 से भी ऑक्सीडाइज हो गया था, तो एक प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है। तो और सेकेरिक एसिड बनाया था। तो हमने सारे जो केमिकल रिएक्शंस हैं जो इसके स्ट्रक्चर को फेवर करते हैं वो हमने समझा दिए थे। ग्लूकोज फेलिंग सॉल्यूशन के साथ टेस्ट भी देता है, ग्लूकोज टॉलरेंस रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर भी बनाता है, ये सही। तो ओपन स्ट्रक्चर के फेवर में मैंने सारे क्या बोलते हैं, प्रमाण जो है, एविडेंस जो है वो दे दी। अब आज हम फंस गए। अब कोई कहे कि ना ग्लूकोज तो DNP टेस्ट देता ही नहीं। अब तुमने तो एल्डिहाइड कीटोन पढ़ा है, तुमने पढ़ा है ब्रेडी रिएजेंट, तुमने पढ़ा है DNP, तुमने पढ़ा है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। तो जहां कहीं भी कार्बोनिल ग्रुप हो वहां DNP टेस्ट तो आना चाहिए। हम कह रहे नहीं, आ ही नहीं रहा। ग्लूकोज तो शिफ्ट रिएजेंट को भी पिंक नहीं कर रहा। अब ये क्या मुसीबत हुई? ये तो हमारा एल्डिहाइड का प्रैक्टिकल का फेवरेट टेस्ट है। एल्डिहाइड दिया, शिफ्ट रिएजेंट डालो, हल्का सा गर्म भी कर दो, पिंक आ जाएगा। ठंडे में ही आ जाता है बहुत बार। तो हम कहें नहीं, ग्लूकोज में तो नहीं आया शिफ्ट रिएजेंट वाला टेस्ट, DNP के साथ भी टेस्ट नहीं आया, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ भी एडिशन प्रोडक्ट नहीं बना रहा। और जब ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाया तो वही ऑक्सिम बना लेता, उसका एल्डिहाइड तो फ्री था ना, तो वो भी ऑक्सिम नहीं बना रहा। तो हमने कहा ये क्या मुसीबत है, जो हमने स्ट्रक्चर बनाई उसके फेवर में हमने सारी बातें बोली, लेकिन ये तो फेवर कर ही नहीं रही। तो साइंटिस्ट टॉलरेंस ने क्या सजेस्ट किया कि देखो, जहां ओपन स्ट्रक्चर है वहां कहीं ना कहीं साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है। क्यों भाई, ऐसा कैसे मान लेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है? हो सकता है एक्सेप्शन है, नहीं दे रहा हो। तो हम कहेंगे नहीं, देखो, अगर ग्लूकोज अकेला होता, एक सिंगल प्राणी होता, एक सिंगल कंपाउंड होता, तो उसका एक ही मेल्टिंग पॉइंट होता। आपको नेचर में 2 तरह का ग्लूकोज मिलेगा, एक जिसका मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन है, दूसरा जिसका मेल्टिंग पॉइंट 423 केल्विन है। एक आपके ग्लूकोज के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के क्रिस्टलाइजेशन से बन जाता है, लेकिन दूसरा तो आपका हॉट एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो उसके क्रिस्टलाइजेशन से बनता है। तो एक ही प्राणी है तो बनाने का एक मेथड होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट एक होना चाहिए, लेकिन नहीं, नेचर में ग्लूकोज जो है वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हम बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर के फेवर में कुछ बातें सपोर्ट करने लग गई। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। देखो, बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस कैन बी प्रूवन। तो हमने कुछ तो प्रूव कर ली थी, है ना, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी, देयर आर सम फैक्ट्स व्हिच कैन नॉट बी प्रूवन बाय ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो भाई ऐसी कौन सी बात थी जो हम प्रूफ नहीं कर पाए? तो देखो, मैंने आपको क्या बताया कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप तो है, बट ये तो DNP टेस्ट दे ही नहीं रहा, ये शिफ्ट रिएजेंट के साथ टेस्ट नहीं दे रहा, ये सोडियम बाइसल्फाइड के साथ भी टेस्ट नहीं दे रहा। ग्लूकोज DNP टेस्ट नहीं दे रहा, शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट नहीं दे रहा, और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ भी टेस्ट नहीं दे रहा। फेलिंग टेस्ट दे रहा है, टॉलरेंस दे रहा है, तो ये क्यों नहीं दे रहा? ये भी तो देने चाहिए, जो लोग वो देते हैं ये भी टेस्ट देते हैं। तो हम कहेंगे नहीं भाई, नहीं दे रहा। हालांकि एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है, ये भी नहीं कि कीटोन है थोड़ा कम रिएक्टिव है, नहीं दे रहा, नहीं, ये तो एल्डिहाइड है ना, तो देना चाहिए।
तो हम यहाँ थोड़े फंस गए। फिर हमने क्या देखा कि भाई ग्लूकोज पेंटा एसीटेट जो है वो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अगर रिएक्ट करता है तो ये ऑक्सिम नहीं बनाता। अब ये क्या मुसीबत है। और ये सब बातें एक बार इग्नोर भी कर ले तब भी हम देख रहे हैं कि ग्लूकोज जो है वो 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, जिनको हम बोलते हैं अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स। अल्फा फॉर्म जो है मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन है, बीटा फॉर्म जो है मेल्टिंग पॉइंट 423 केल्विन है। अल्फा फॉर्म आपका बनता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज के क्रिस्टलाइजेशन से, और टेम्परेचर भी इसको 303 चाहिए। लेकिन बीटा फॉर्म जो है वो हॉट एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन के क्रिस्टलाइजेशन से बनता है और मेल्टिंग पॉइंट 371 केल्विन है। अब ये क्या मुसीबत हो गई। तो हम कह रहे हैं देखो मुसीबत तो है, आपका ग्लूकोज जो है 2 डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 2 डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट रखता है, और प्रिपरेशन मेथड भी क्या आ रहा है, तो हम कह रहे हैं प्रिपरेशन मेथड भी अलग आ रहा है। अब हम कह रहे हैं कि भाई अगर ओपन स्ट्रक्चर दी तब तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ओपन स्ट्रक्चर में तो एल्डिहाइड फ्री था और ये सारे टेस्ट दे देता। तो हम कहेंगे नहीं, ये सारे पॉइंट में ओपन स्ट्रक्चर से तो प्रूफ नहीं कर सकती, कहीं ना कहीं साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात आने लग गई दिमाग में। तो these some facts couldn't be proved by open structure, hence Tollens suggested cyclic structure of glucose which is also called hemiacetal structure। अब टोलेंस आपको क्या कह रहा है कि आप ग्लूकोज का हेमीएसिटल स्ट्रक्चर बनाओ जिसमें आपको एक साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलेगा, और ये स्ट्रक्चर बनेगा एल्डिहाइड और C5 कार्बन के इंट्रैक्शन से। अब पहली जो बात आती है ना बच्चों कि ये हेमीएसिटल हेमीकीटल है क्या, तो देखो हेमीएसिटल की बात करूं तो एसिटल मतलब मेरे पास एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए क्या भाई। जब मैंने कह दिया एसिटल मतलब मेरे पास एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए, है ना, C डबल बॉन्ड O, और मैं H की बात कर रही हूँ, ठीक है। हम कहेंगे ओके भाई C डबल बॉन्ड O और आप क्या बात कर रहे हो, H की बात कर रहे हो, ठीक है ना, ये मेरा एल्डिहाइड ग्रुप है। अब जब मैं इसकी रिएक्शन अल्कोहल से करा रही थी, हालांकि आपका ये रिएक्शन ड्राई HCl की प्रेजेंस में होता है, पहले प्रोटॉन होता है वो यहाँ अटैक करेगा, ठीक है ना, फिर ये और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाए, तो मैं इतनी बात करूँगी नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ H+ है और OR- है, इसको ब्रेक कर दो। तो आपका जो कंपाउंड बना ना बेटा वो O के साथ तो H कनेक्ट हो गया और ये OR कनेक्ट हो गया, और इसका नाम है हेमी एसिटल, है ना भाई। इसको क्या पढ़ेंगे, हेमी एसिटल। तो जब भी हेमी एसिटल होगा तो तुम्हें एक जगह तो OH दिखेगा, है ना, एक जगह OR दिखेगा। अब यहाँ H है तो एसिटल है और R है तो कीटल है। भाई एल्डिहाइड से बना रहे हो कि कीटोन से बना रहे हो, तो ग्लूकोज तो एल्डिहाइड है ना, तो एसिटल। अब जब मैं फ्रक्टोज की बात करूंगी तो मैं इसी बात को हेमीकीटल बोल दूंगी, मैं एसिटल क्यों बोलूंगी, ठीक है। तो हेमी एसिटल मतलब मेरे पास एक एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए, है ना, मेरे पास एक एल्डिहाइड होना चाहिए, ऐसे लिख लो, ठीक है। अब ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, जब मैं अल्कोहल से रिएक्ट करा रही हूँ तो ये OH हो जाएगा, ये OR हो जाएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए। दिस इज हेमी एसिटल, ठीक है। अब मुझे तो ये बनाना नहीं है, मैं तो ये एल्डिहाइड कीटोन में पड़ा हुआ है, अब हमें तो ये चीज़ ग्लूकोज में बनानी, तो हम कहेंगे बिल्कुल ग्लूकोज की बात करो तो सबसे पहले ग्लूकोज में आपके पास क्या है, 6 कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन। ओपन स्ट्रक्चर की बात करो तो हम कहेंगे देखो पहला एल्डिहाइड है, दूसरे कार्बन पे H और OH है, थर्ड वाले पे क्या है, तो थर्ड उल्टा है, मैंने आपको सिखाया था, उल्टा है इसीलिए ग्लूकोज बोल रहे हैं, कुछ और होता तो नाम बदल जाता, तो थर्ड उल्टा है। फोर्थ पे क्या है, तो हम कहेंगे HOH है। फिफ्थ पे क्या है, तो हम फिर वही कहेंगे भाई H और OH है। और सिक्स पे क्या है, तो हम कहेंगे CH2OH है, ठीक है। अब देखो पहले ये कार्बन sp3 भी नहीं है, इसलिए कायरल भी नहीं है। कायरल की पहली शर्त है चारों एटम, चारों वैलेंसी 4 डिफरेंट एटम से, तो 4 वैलेंसी मतलब sp3 चाहिए, आप तो sp2 लेके बैठे हो। अब यहां देखो सेकेंड लास्ट जो कार्बन है, ठीक है ना, इसका इंट्रैक्शन कराना है इससे, ये हेमी एसिटल में कन्वर्ट होगा। मतलब मैंने आपको क्या सिखाया था, अल्कोहल को मैंने कैसे स्प्लिट किया था, ROH था ना, मैंने तुम्हें क्या कहा था H+ और OR-। तो ये अल्कोहलिक पार्ट का जो H है ना, ये इसको दे दो तो ये OH हो जाएगा, तो हम कहेंगे हाँ ये कार्बन तो OH हो जाएगा, देखो है ना, ये हमारा C1 है, पहले डबल बॉन्डेड था, अब ये OH हो जाएगा, ठीक है। C2 में एज इट इज लिख देती हूँ, C3 उल्टा है तो ये OH और ये H, C4 में भी H और OH, C5 में इधर H,
ये CH2OH, और ये C5 क्या कहेगा कि आप मेरे OH से H तो ले गए, इसको आपने OH बना दिया, अब मेरे पास ले देखिए एक ऑक्सीजन बचा है, वो ऑक्सीजन आप कन्वर्ट कर दो, कनेक्ट कर दो मतलब। तो अगर आप ये ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हो तो देखो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसमें आपका ये वाला कार्बन अब कायरल हो चुका है, जो पहले कायरल नहीं था अब ये कायरल हो चुका है। अब OH आपका राइट साइड है ना बेटा, तो आप इसको लिखेंगे अल्फा D प्लस ग्लूकोज। ठीक है, ये क्या था, तो ये हमारा था D, क्योंकि सेकेंड लास्ट कार्बन देखो ग्लिसरॉल्डिहाइड से मैच कर रहे हैं, प्लस क्योंकि ग्लूकोज होता ही डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये D प्लस ग्लूकोज है ना। और अल्फा इसलिए क्योंकि नेचर में ग्लूकोज दो फॉर्म में मिलता है, एक अल्फा एक बीटा। तो मैंने मान लिया कि भाई जो OH मैंने राइट साइड में लिखा है ना, दिस इज अल्फा। अब OH तुम लेफ्ट में लिख दो, है ना, इसी कार्बन को बदलो। भाई एक में जो रिंग आएगी ना वो अबव द प्लेन आ जाएगी, दूसरे में जो रिंग आएगी ना वो बिलो द प्लेन आ जाएगी, बस इतनी सी तो बात है। तो ये जो आपका पहला कार्बन है ना, इसका लेफ्ट राइट चेंज कर दो, C2 एज इट इज लिखो बेटा, H और OH, C3 उल्टा कर दो, OH और H, C4 अगेन H और OH, C5 में ये H हो गया, और सिक्स्थ कार्बन आपका CH2OH। C5 जो है ऑक्सीजन के थ्रू C1 से कनेक्टेड है। अब आपको ये रिंग इधर बनानी तो इधर बना लो, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप इसको बदल दो। तो ये अल्फा की जगह इसको क्या बोलेंगे, तो ये आपका हो जाएगा बीटा D प्लस ग्लूकोज। भाई D प्लस तो पहले भी था, D प्लस तो अब भी है, सिर्फ अल्फा जो है वो बदल जाएगा किस में, तो हम कहेंगे अल्फा बदल जाएगा बीटा में, इसी बात है। ठीक है, अब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी तो हम कहेंगे हाँ दो फॉर्म है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। हो सकता है इसका मेल्टिंग पॉइंट अलग हो, इसका अलग हो, तो हम कहेंगे हाँ अलग ही तो है। एक का मेल्टिंग पॉइंट तो 319 आ रहा था और दूसरे का कितना आ रहा था, 321 आ रहा था, है ना, 324 आ रहा था, तो हम कहेंगे हाँ ग्लूकोज दो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है थोड़ा इसको प्रूफ भी कर रहा है ना। 419 था, 323, 419 था और 423 था, है ना, तो 419 और 423 केल्विन, एक फॉर्म अल्फा है एक फॉर्म बीटा है। तो हम कहेंगे ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सपोर्ट तो कर रही है कि ग्लूकोज जो है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और होता क्या है, तो इनका मानना है कि भाई ये जो है ये एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहते हैं, है ना। ओपन स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं, इक्विलिब्रियम में। अब इस बात से मैं कह सकती हूँ कि भाई जब टेस्ट दे रहा है तब तो ओपन स्ट्रक्चर है, और टेस्ट नहीं दे रहा है तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, मतलब ग्लूकोज साइक्लिक के साथ इक्विलिब्रियम में है। अब कोई मैंने रिएजेंट मिलाया, जैसे मैंने फेलिंग सॉल्यूशन मिलाया या टोलेंस मिलाया, तो साइक्लिक ओपन में कन्वर्ट हो गई होगी, टेस्ट आ गया होगा। और कभी शिफ्ट रिएजेंट मिलाया नहीं आया तो साइक्लिक ओपन में कन्वर्ट नहीं हुई होगी, तो टेस्ट नहीं आया होगा। इससे ज़्यादा तो हम क्या ही दिमाग लगाए, तो हम कहेंगे ओके, तो ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर भी करेक्ट है। ओपन और साइक्लिक इन सब के बीच में क्या है, तो हम कहेंगे इनके बीच में इक्विलिब्रियम है। क्लियर है। अब देखो ले देखिए सारी कहानी इस C1 पे आई। ये जो तुम्हारा C1 कार्बन है इसका तुमने लेफ्ट राइट जैसे ही बदला, अल्फा किस में कन्वर्ट हो गया, बीटा में। तो ग्लूकोज जो है इसके अल्फा और बीटा फॉर्म ये C1 कार्बन पे डिफरेंस शो करते हैं, इसलिए इस कार्बन को हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। ऐसा कार्बन जो पहले कायरल नहीं था, पहले वो sp2 था, लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने के बाद में वो कार्बन कायरल बना है ना। तो ग्लूकोज में वो कार्बन जो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर वो कायरल हो जाता है, उसे कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। और अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म इस C1 पे तो डिफरेंस शो करते हैं, तो इनको बोलते हैं एनोमर्स। क्लियर है। तो देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज शोज डिफरेंस इन कॉन्फ़िगरेशन ओनली एट C1। सही बात है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या था, C1 पे ही तो इधर HOH था और उधर क्या कर दिया था, OH और H कर दिया था। अल्फा में OH राइट साइड में था, बीटा में OH लेफ्ट साइड में था, ऐसा है। ठीक है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर सिर्फ C1 पे ही कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस दिखाती है, इसीलिए ग्लूकोज दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने के बाद ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप कायरल हो गया था, है ना, पहले कायरल नहीं था। अब ये जो एल्डिहाइड वाला कार्बन है, जो C1 कार्बन है, जो अल्फा बीटा कार्बन बना रहा है, अल्फा बीटा ग्लूकोज बना रहा है, इसी कार्बन को मैं बोलने वाली हूँ एनोमेरिक कार्बन।
और अल्फा और बीटा फॉर्म जो है इनको हम बोलते हैं एनोमर्स। क्लियर? तो कोई पूछे ग्लूकोज में एनोमर कौन है, तो सीधा जवाब दो कि भाई ग्लूकोज में एनोमर C1 है। ठीक है, तो देखो from the cyclic structure of glucose it is clear that when it reacts with HCl and NH2OH failing solution Tollens reagent, तो इसके साथ तो साइनोहाइड्रीन बनाया था, ग्लूकोज ऑक्सिम बनता है, पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज ऑक्सिम नहीं बनाता है, तो हम कहेंगे हाँ इसके साथ ऑक्सिम बनाया था, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ टेस्ट था, टोलेंस के साथ सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता होगा और एल्डिहाइड ग्रुप फ्री हो जाता होगा। लेकिन जब वो डीएनपी टेस्ट नहीं दे रहा, जब वो सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट नहीं दे रहा और जब वो शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट नहीं दे रहा, इसका मतलब, तो इसका तो एक ही मतलब है कि भाई ओपन स्ट्रक्चर जो है वो आपका बना ही नहीं है, साइक्लिक का साइक्लिक ही है, एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है, तो फ्री नहीं है तो ये टेस्ट नहीं आया होगा और फ्री है तो ये सारे टेस्ट आ गए होंगे। इतनी बात क्लियर है? तो सबसे पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे C5 और C1। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आया कि C5 और C1 ही क्यों किया, C4 ही कर लेते। तो भाई रिंग जो होती है ना वो स्टेबल होती है, और सबसे स्टेबल रिंग कौन सी होती है? देखो जब मैंने रिंग बनाई तो रिंग में मेंबर देखो 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर्ड रिंग है ना, तो 6 मेंबर्ड रिंग तो बढ़िया होती है, सबसे स्टेबल होती है, इसलिए इंटरेक्शन जो है वो C1 और C5 में होगा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो ये दिमाग में नहीं लाना कि यहाँ क्यों नहीं हुआ। ठीक है, चलो ये भी बात मान लेते हैं कि भाई चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट आपके पास है पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो देखो 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर चाहिए, 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज विच शोज resemblance with organic compound pyrene। हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका नाम है पायरेन। अगर आपका ग्लूकोज जो है रिजेम्बलेंस विद ऑर्गेनिक कंपाउंड पायरेन है ना, पायरेन से वो सिमिलैरिटी शो करती है स्ट्रक्चर वाइज, ठीक है, कैरेक्टर वाइज नहीं, स्ट्रक्चर वाइज, तो उसे हम कहते हैं पायरेनोज स्ट्रक्चर। अब ये क्या नई मुसीबत है? तो देखो भाई हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है पायरेन, 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड, ये है पायरेन। अब मुझे ना ग्लूकोज को इसके अंदर लिखना है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये याद रखना है, इसका नाम पायरेन है, ठीक है ना। अब मैं एक कार्बन कम कर दूं ना इसी में तो फ्यूरेन बन जाएगा, 6 मेंबर्ड है तो पायरेन, 5 मेंबर्ड हो तो फ्यूरेन। तो इसके अंदर मुझे ग्लूकोज को लिखना है, और ग्लूकोज को इसके अंदर लिखना क्या कहलाएगा? तो हम कहेंगे ग्लूकोज को इसके अंदर लिखना आपका हो जाएगा पायरेनोज स्ट्रक्चर। अब ये क्या मुसीबत है? तो देखो अगर मैं तुम्हें कहूँ अल्फा डी ग्लूकोज लिखो तो तुम कहोगे पहले तो मैं ग्लूकोज ही लिख देता हूँ, पहले सारी मुसीबतें खत्म करें। ये C1 कार्बन है, ठीक है, फिर C2 को क्या लिखूँ? H और OH है ना, C3 क्या लिखूँ? तो तुम कहोगे OH और H, C4 क्या है? तो हम कहेंगे H और OH, C5 क्या था? तो H और OH, और C6 क्या था? तो CH2OH, ठीक है। ये आपका क्या है? तो आप कहोगे ये तो हमारा सिर्फ D+ ग्लूकोज है, ठीक है। अब मैं तुम्हें कहूँगी नहीं हेमी एसिटल स्ट्रक्चर लिखो, है ना, ग्लूकोज की हेमी एसिटल स्ट्रक्चर लिखो, ये तो तुमने सिंपल ग्लूकोज बना दिया। तो तुम कहोगे हेमी एसिटल में करना ही क्या है? ये जो हमारा पहला कार्बन है इसको कायरेल बना दो, है ना, ये 5 नंबर वाले का इंटरेक्शन इससे करा दो, और तो क्या। तो हम कहेंगे ठीक है, C1 हो गया, C2 पे तुम्हारा हो गया H और OH, C3 पे हो गया OH और H, C4 पे हो गया H OH, C5 पे हो गया H, और इसके ऑक्सीजन को मिला लो C1 के साथ, और एंड में क्या है? तो तुम कहोगे एंड में CH2OH। अब C1 का OH राइट साइड में है तो मैंने तुम्हें कहा था अल्फा लिखो, बोलो, तो ये अल्फा D+ ग्लूकोज है, ठीक है। अब इसी को तुम्हें बीटा में कन्वर्ट करना है,
अब ये क्या मुसीबत है, तो देख सॉरी इसी को बीटा बनी, इसको तुम्हें पायरेनोज फॉर्म में लिखना है। कोई पूछे एग्जाम में आएगी हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनाओ तो भाई ये है, ग्लूकोज का हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनाओ तो ये है, ठीक है ना। अब तुम्हें कहे कि नहीं ग्लूकोज का पायरेनोज स्ट्रक्चर बनाओ, मतलब ग्लूकोज को इसके अंदर लिखो, ये इसके अंदर लिखो। तो देखो हमारा ऑक्सीजन था C1 और C5 के बीच में, C1 और C5, यहां पे ये C1 हो गया, ये C5 हो गया, 6th कार्बन को हमेशा ऊपर लिखो तो CH2OH, टेंशन खत्म। अब ये लोग अप कर दो, ये लोग डाउन कर दो, ये लोग अप कर दो, ये लोग डाउन कर दो, ठीक है। तो देखो C1 में अप पे H, डाउन में OH, C2 में अप पे H, डाउन में OH, ठीक है। C2 हो गया ये, है ना, आप चाहो तो C2 लिख दो। C3 में तो उल्टा होता है, तो OH और H, C4 में H और OH, C5 में तो ये CH2OH हो गया, ये रिंग बना रहा है, इसको आप डाउन ले लो, है ना, रिंग सिस्टम के ऊपर चलेगी ना तो डाउन हो गया, ये एक ही जगह बची है तो यही करना। तो ये है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, लेकिन किस फॉर्म में, तो तुम कहोगे भाई ये पायरेनोज स्ट्रक्चर है, समझे मेरी बात, ये क्या है, पायरेनोज स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर एग्जाम में आता है कि ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन बनाओ, तो ये जो तुमने बनाया है ना साइक्लिक, ये फिशर प्रोजेक्शन भी है, सवाल कैसा भी आ सकता है, ये फिशर प्रोजेक्शन है। और एग्जाम में आएगी नहीं ग्लूकोज का हावर्थ स्ट्रक्चर बनाओ, तो भाई फिर ये बनाना है, ये आपका हावर्थ स्ट्रक्चर है। आगे बात समझ में, ये क्लियर है। अब अगर आपसे कहा तो अल्फा है, बीटा बना दो, तो बीटा बना दो, परेशान क्यों हो, है ना। अब वापस देखो, साथ साथ में सीखना। पहले नॉर्मल ग्लूकोज बनाओ, तो तुम कहोगे ग्लूकोज तो ये होता है, पहला ग्रुप एल्डिहाइड, सेकेंड ग्रुप पे क्या होगा H और OH, थर्ड पे क्या होता है, उल्टा होता है, OH और H, फोर्थ पे क्या है H OH, और फिफ्थ पे क्या है 1 2 3 4 5, थोड़ा ऊपर बना देती हूँ, ठीक है। फिफ्थ पे क्या है, तो हम लेंगे H और OH, और सिक्स्थ पे क्या है CH2OH। ये तो सिंपल ग्लूकोज है। अब बीटा बनाओ, तो मैंने तुम्हें क्या कहा था कि कायरेल बनेगा, ये इसको जाके दे दो, लेकिन अगर इसको राइट लिखूंगी तो अल्फा हो जाएगा ना, लेफ्ट लिखूंगी तभी तो बीटा होगा। तो ये OH है और ये H है, ये C1, C2 पे क्या है H और OH है, C3 उल्टा है, OH और H है, C4 H और OH है, C5 H और ये ऑक्सीजन का कनेक्शन C1 के साथ, और C6 क्या है CH2OH है। तो अगर मैंने OH को लेफ्ट में लिखा है तो बीटा है, राइट में लिखती तो अल्फा है, तो ये हो जाएगा बीटा डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है। अब इसी को बच्चे साइक्लिक फॉर्म में लिखो, ठीक है। तो साइक्लिक में करना ही क्या है, इस तरह से बनाना है इसको, है ना। अब ये ऑक्सीजन C1 और C5 के बीच में देखो, ये हमारा 1 था, ये हमारा 5 है, 6 कार्बन हम ऊपर ले लेते हैं, ये लो, ठीक है ना। अब लेफ्ट राइट चेंज हो गया, अप में OH है, डाउन में H है, बस। तो C1 को ही तो चेंज करना है, C1 चेंज करते ही अल्फा का बीटा हो जाएगा, C2HOH है, C3 उल्टा होता है, C4 पे H और OH है, ठीक है। और यहाँ बचा H, तो ये है बीटा डी प्लस ग्लूकोज। तो भाई ये जो है ना साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये पायरेनोज है, ये हेमी एसिटल है, और ये हमारा ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई ग्लूकोज का क्या पायरेनोज स्ट्रक्चर बनाओ, तो फिर आपको समझ में आ गया क्या ही बनाना है ना। ग्लूकोज का पायरेनोज स्ट्रक्चर बनाओ तो ये बना लेना, हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनाओ तो ये बना लेना। अब आपको लगता है कि मैं 3 एक साथ बनाऊंगा तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा,
तो मत बनाओ, शॉर्टकट चलो। शॉर्टकट कैसे चलेंगे? तो भाई मुझे इस रूप में ग्लूकोज को लिखना है ना, मुझे ऐसे ग्लूकोज को लिखना है, ठीक है। अब देखो, ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन होता है वो C1 और C5 के इंट्रैक्शन से होता है, यानी ये C1 है, ये C5 है, 6th कार्बन हमेशा ऊपर बनाना है, तो ये तो तुम कर लोगे, ठीक है। मैं कह रही हूँ अल्फा बनाओ तो HOH, और मैं कह रही हूँ बीटा बनाओ तो OH और H, क्योंकि जो C1 कार्बन है वही तो क्या है, C1 कार्बन एनोमेरिक कार्बन है। जो हमारा C1 कार्बन है वो एनोमेरिक कार्बन है, बस। बाकी तो तुम्हारे को टेंशन ही नहीं। C2 पे क्या होता है, तो हम कहेंगे HOH होता है। C3 पे उल्टा होता है भाई, OH और H। C4 में H और OH। C5 में एक ही जगह बची है, सेम चीज़। C2 क्या है, HOH। तो मेरे साथ साथ बना रही हूँ, फटाफट बना लो, OH और H मुझसे पहले ही बना लो। बोलो, यहाँ कोई डाउट है तो बताओ, है ना। ये है अल्फा D प्लस ग्लूकोज, और वो है बीटा D प्लस ग्लूकोज। तीसरी बात है, क्लियर? अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म ऐसा बनाओगे ना बेटा, तो इनको बोलते हैं हावर्थ स्ट्रक्चर। अगर एग्जाम में आए ग्लूकोज के हावर्थ स्ट्रक्चर बनाओ, और वो साइक्लिक में बनाते हो ना हेमी एसिटल, वो है फिशर प्रोजेक्शन। तो बोर्ड एग्जाम में ध्यान रखना, वो बोले ही नहीं पायरेनोज बनाओ, वो कहे हावर्थ स्ट्रक्चर बनाओ, तो फिर उलझ मत जाना। हावर्थ बोले, पायरेनोज बोले, एक ही बात है। तो तुम्हें ये बनाना है, ठीक है ना। और फिशर प्रोजेक्शन बोले, हेमी एसिटल बोले, तो फिर तुम्हें वो रिंग, पहले सिंपल ओपन चेन और फिर उसमें रिंग बना के बताना है। इतनी बात क्लियर है? तो आई थिंक ग्लूकोज तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टर्न में पढ़ाऊंगी म्यूटा रोटेशन क्या है, फ्रक्टोज उसका ओपन स्ट्रक्चर, उसके साइक्लिक स्ट्रक्चर और डाइसेकेराइड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। DPPs और PDF जो है वो ऐप पे मिलेगी, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।